हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2017 में रिलीज़ हुई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है वेरोनिका, और जिसे देख के आपको डर का एक नया एहसास होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले बारिश में भीगते हुए एक घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे एक लड़की को पाते हैं और इसके बाद वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। और अब कहानी फ्लैशबैक में आती है जिसमें हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि 15 साल की है और कुछ दिन पहले ही इसके फादर की डेथ हो चुकी है, और जिसके बाद उसकी माँ घर को चलाने के लिए एक डांस क्लब में काम किया करती थी। और इसी वजह से वेरोनिका को अपने छोटे बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता था। और ये बात है 12 जून 1991 की, जब वेरोनिका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। और आज के दिन सूरज ग्रहण लगने वाला था और सभी बच्चों को आज टीचर सूरज ग्रहण का व्यू दिखाने वाले थे। और सूरज ग्रहण लगने से पहले सभी टीचर्स क्लास में बच्चों को उसके बारे में बता रहे थे कि आखिर सूरज ग्रहण क्यों लगता है। और इसके साथ टीचर उन्हें ये भी बताती है कि पुराने जमाने में लोग सूरज ग्रहण के साथ किसी जिंदा आदमी को सेक्रीफाइस किया करते थे। और इसके साथ इस बात पे भी यकीन किया जाता है कि इसके जरिए से किसी भी आत्मा को दुनिया में बुलाया जा सकता है। लेकिन वेरोनिका को सूरज ग्रहण देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ कुछ डेंजरस प्लान कर रही थी। स्कूल के सभी बच्चे अपने टीचर के साथ सूरज ग्रहण देखने के लिए छत पे जाते हैं, लेकिन वेरोनिका अपने दोस्तों डियाना और ओजा के साथ स्कूल की बेसमेंट में चली जाती है। और यहाँ पे वो अपनी टीचर की बातों को मजाक में लेते हुए ओजा बोर्ड के जरिए से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने लगती है। दरअसल ये इस ओजा बोर्ड के जरिए से किसी की रूह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले ओजा के बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो उसी की रूह को बुलाना चाह रही थी, जबकि वेरोनिका अपने बाप की रूह को बुलाना चाहती थी। और इसी वजह से वो सबसे पहले वेरोनिका के फादर की पिक्चर को ओजा बोर्ड पे रखते हैं और इसके बाद एक कांच के गिलास से कुछ अल्फाज को चुनने लगते हैं। और अब वो वेरोनिका के फादर की सोल को बुलाने लगते हैं। तभी गिलास खुद ब खुद मूव करने लगता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती हैं और जिसके साथ ही वो ग्लास काफी ज्यादा गर्म होने लगता है। और इसी वजह से रोजा और डियाना अपना हाथ फौरन से वहाँ से उठा लेते हैं, लेकिन वेरोनिका ने अभी तक उस ग्लास पे अपने फिंगर को रखा हुआ था और अब वो ग्लास उस ओजा बोर्ड के दरमियान में आके रुक जाता है। और अब जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है वो ग्लास खुद ब खुद टूट जाता है और अब वेरोनिका के हाथ की उंगली उस ग्लास के टूट जाने की वजह से कट हो जाती है। उसके हाथ से खून निकल के ओजा बोर्ड पे गिरने लगता है और जिसके बाद रोजा और डियाना काफी ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं। और वो उससे कहती हैं कि वेरोनिका जल्दी से यहाँ से चलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। और अब यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब वेरोनिका उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और बिल्कुल उनके सामने स्टेचू की तरह बैठी रहती है। और जिसके बाद वो ओजा बोर्ड खुद ब खुद 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर वहाँ पे आग लग जाती है, लेकिन रोजा उस आग को बुझा देती है और अब उस जगह पे अंधेरा होने लगता है और वेरोनिका उन दोनों को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। और अब रोजा जोर जोर से आवाज लगा रही होती है, वेरोनिका वेरोनिका कहाँ हो तुम। लेकिन तभी डियाना की नजर बेसमेंट के कोने में पड़ती है जहाँ पे वेरोनिका सोई हुई कुछ पढ़ रही होती है। वो उसे देख के हैरान रह जाते हैं और उसकी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वेरोनिका उठ के जोर से शैतानों की तरह चिल्लाने लगती है और फिर तभी वो बेहोश होके यहीं पे गिर जाती है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को स्कूल के क्लिनिक में पाती है और डॉक्टरों को लगता है कि वेरोनिका को आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। और इसके बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। और जब वेरोनिका अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल से जा रही होती है तो तभी वो देखती है कि स्कूल में रहने वाली एक नन लगातार उसे घूर रही थी और लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ कह के पुकारते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सिस्टर अंधी थी। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वो सिस्टर वेरोनिका को क्यों और कैसे घूर रही थी। अब वेरोनिका यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके घर पहुँचने के बाद भी उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। तभी वो शीशे में देखती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पे किसी के पंजों के निशान पड़े हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो लंच करने के लिए बैठती है तो वो खुद को फ्रीज पाती है, जिस तरह से उसे किसी ने रोक रखा हो। अब वेरोनिका उसी रात अपने भाई को नहला रही होती है, लेकिन तभी उसके रूम से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो उन आवाजों को फॉलो करती हुई अपने रूम तक पहुँच जाती है, लेकिन तभी उसके रूम
रूम का डोर अचानक से खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो उसे खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी वेरोनिका किसी तरह से उस दरवाजे को खोल के अपने भाई तक पहुंच जाती है और तभी यहाँ पे पहुंच के वो देखती है कि बाथटब का पानी अचानक से बहुत गर्म हो गया है और उसके छोटे भाई की बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी। तभी वो अपने भाई को बाथटब से निकाल के अपने कमरे में ले जाती है और उसकी बॉडी पे जलन कम करने के लिए क्रीम लगाती है। अब उसी रात जब वेरोनिका सो रही होती है तो वो बहुत अजीब सा सपना देखती है। वो अपने सपने में अपने मरे हुए बाप को देखती है, जिसमें उसके पिता उसे बुला रहे होते हैं और उसके बाद काफी ज्यादा शैतानी हाथ उसके बिस्तर पे उभरते हुए दिखाई देते हैं और वेरोनिका को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और वेरोनिका के फादर भी एक जला हुआ शैतान बन चुका था और वो अपनी बेटी वेरोनिका पे ही अटैक कर देता है। लेकिन तभी वेरोनिका की आंख खुल जाती है, लेकिन वो देखती है कि सभी कुछ तो नॉर्मल था, ये सिर्फ एक सपना था। और जब अगले दिन वेरोनिका अपने स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड रोजा उसे काफ़ी इग्नोर कर रही होती है और इन सब से तंग आके वेरोनिका फिर से स्कूल के बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात सिस्टर ऑफ डेथ से हुई थी। और सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उसने डेमन ऑफ सोल से कांटेक्ट की बहुत बड़ी गलती करी है। उसके ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई, लेकिन किसी बुरे शैतान की सोल आ गई है और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है। इनफैक्ट वो अभी भी वेरोनिका के साथ ही है। और इन सब बातों के अलावा सिस्टर डेथ उसे ये भी बताती है कि जब उनकी आंखें ठीक थी तो तभी वो इन सब आत्माओं को देख सकती थी और इन सब आत्माओं से तंग आते हुए उसने अपनी आंखों को फोड़ दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसके बावजूद भी वो इन आत्माओं को देख सकती थी। और जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका से कहती हैं, तुम्हें खुद ही अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना होगा, वरना ये बुरी आत्मा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो शैतान वेरोनिका के छोटे भाई का गला दबा के उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी वेरोनिका उसे बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन उसी दौरान उसके भाई को लगता है कि उसकी बहन ही उसका गला दबा के उसे मारना चाह रही थी। इस पे वेरोनिका उसे काफी समझाती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, और वो उसे बताती है कि दरअसल हमारे घर में बहुत बुरी आत्मा आ चुकी है जो हम लोगों को मारना चाहता है और उसी ने तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की जबकि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की है। और अब उसी रात वेरोनिका को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी छोटी सिस्टर उसी का हाथ काट काट के खा रही है। नहीं, बल्कि वो ये भी देखती है कि उसका छोटा भाई उसके गले को दबा रहा है और साथ साथ उसकी माँ भी उसे डांट रही है। तभी वो उठ के बैठ जाती है, लेकिन तभी जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो उसके बेड पे काफी सारे खून के निशान होते हैं और जब वो मैट्रेस को उलटते वो देखती है कि उसके बेड के नीचे काफी बड़ा काला निशान था और ऐसा लगता था कि वो मैट्रेस किसी के सोने से जल चुका हो। और तभी वो घर के सारे मैट्रेस को चेक करती है जिनके नीचे सेम वैसा ही काला सा निशान था और वो काला निशान किसी शैतान की मौजूदगी बता रहा था। तभी उसका छोटा भाई उसे बताता है कि उस रात उसके फादर उसे मिलने के लिए आए थे और वो उसे अपने साथ चलने को कह रहे थे। अब ये सुन के वेरोनिका काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो तभी अपने भाई को समझाती है कि तुम्हें किसी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें कोई ऐसा कहे तो तुम फौरन से अपनी आंखों को बंद कर लेना और अपने कानों को भी और मुझे मदद के लिए पुकारना। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वेरोनिका अपनी सिस्टर डेथ से मिलने के लिए फिर से जाती है ताकि वो इस प्रॉब्लम का सलूशन उनसे मांग सके। अब सिस्टर डेथ उन्हें बताती है कि उस दिन तुम लोगों ने इस प्रोसीजर को अधूरा ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो डीमन सोल यहीं पे रह गया है और अब तुम्हें उसे वापस भेजने के लिए उस जादू को कंप्लीट करना होगा, तभी तुम इस डीमन सोल को यहाँ से भेज पाओगी। ये सुन के तभी वो अपनी दोस्त रोजा के घर जाती है ताकि वो उसके साथ मिलके उसके अधूरे जादू को पूरा कर सकें और इस डीमन के सोल को वापस से भेज सकें। लेकिन रोजा उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है और जिसके बाद वेरोनिका काफी अकेली पड़ जाती है और रोने लगती है। तभी वो इरादा करती है कि बाकी का प्रोसीजर वो अपने बहन भाइयों के साथ पूरा करेगी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी रात के वक्त वेरोनिका उस ओजा बोर्ड को जोड़ के अब इस प्रोसीजर को फिर से शुरू करती है
और इस पर वो अपने बहन भाइयों की मदद लेती है और अपने भाई को घर की सारी दीवारों पे प्रोटेक्शन संबल बनाने को कह देती है, लेकिन उसका भाई एंटोनियो गलती से कोई दूसरा संबल बना देता है। दरअसल ये संबल बुरी आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तभी वेरोनिका अपनी बहनों के साथ इस प्रोसीजर को स्टार्ट करती है। तभी यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फिर से शुरू हो जाती हैं। अब वेरोनिका उससे कहती है कि तुम जो भी हो अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, लेकिन वो सोल वापस जाने से मना कर देती है। वो इस बुक से देख के डीमन सोल को भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बुरी आत्मा बहुत गुस्से में आ जाती है। अब वो इन तीनों के सामने आ जाती है और साथ ही साथ इन तीनों पे अटैक भी कर देती है। अब वो स्पिरिट उन्हें गुड बाय कहने से मना कर देती है, जिसके बाद सारी कैंडल्स बुझने लगती हैं और वो ग्लास जो कि ओजा बोर्ड पे पड़ा था वो खुद ब खुद लड़क के घर के दरवाजे के बाहर चला जाता है और घर की सारी लाइट्स टूटने लगती है, जिससे घर में अंधेरा होने लगता है। और अब वेरोनिका बहुत ज़्यादा डर चुकी है, लेकिन तभी वो पुलिस को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मेरे भाई की जान खतरे में है, जल्दी से मेरे घर की तरफ आ जाएं। और यहीं से इस मूवी की शुरुआत हुई थी, जब वेरोनिका ने पुलिस को कॉल करके अपने घर पे मदद के लिए बुलाया था। तभी वेरोनिका देखती है कि उसके भाई को एक बुरी शक्ति ने उठा लिया है, जो उसे अपने साथ ले गई है। वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। अब वॉशरूम में उसका भाई से मिल जाता है। वो अपने भाई को गोद में उठा के अपनी बहनों के साथ घर के नीचे के फ्लोर में आ जाती है। और इससे पहले कि वो सबके सब घर से बाहर निकलते, वेरोनिका अपने आप को मिरर पे देखती है और देखती है कि उसके हाथ में कोई भी नहीं था। ये देख के वो डर जाती है, क्योंकि उसका भाई अभी भी घर के अंदर था और इसीलिए वेरोनिका को फिर से घर के अंदर जाना पड़ता है। और जब वो अंदर जाती है तो सभी चीजें खुद बहुत नीचे गिरने लगती हैं। तभी वेरोनिका एक क्लोसेट में पहुंच जाती है, जहां पे उसका भाई छुपा हुआ था। वेरोनिका उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तभी वेरोनिका खुद को शीशे में देखती है तो शीशे के दूसरी तरफ उसे अपने साथ एक काला साया नजर आता है। तभी वेरोनिका को समझ आ जाती है कि इसी साए ने, इस बुरी स्पिरिट ने उस पर कब्जा किया हुआ है और उसके घर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और उसके बहन भाइयों पे जिस चीज ने हमला किया है वो खुद उसी ने किया है। उसका दिमाग, दिल, शरीर दूसरी आत्मा के कब्जे में है और इसीलिए उसे कभी भी इस बात का पता नहीं चला। लेकिन अब वो इस बात को जान चुकी है। अब वो जान चुकी है कि जब तक वो खुद को नहीं मारेगी तभी उसके खानदान को इस बुरी स्पिरिट से निजात नहीं मिलेगी और इसीलिए वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट उसे रोक लेती है और हवा में उठा के उसे टॉर्चर करने लगती है। और ठीक उसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं और वेरोनिका की ऐसी हालत देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो हवा में उड़ रही थी, वो तड़प रही थी और अगले ही वो पल नीचे गिर के वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद अगले ही पल वेरोनिका को एम्बुलेंस के जरिए से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी अगले ही पल हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, इस घर के अंदर इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वेरोनिका की फोटो पे अपने आप ही आग लग गई थी, लेकिन तभी उस डिटेक्टिव को कॉल आती है कि वेरोनिका की डेथ हो चुकी है। लेकिन डिटेक्टिव को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। अगले 5 सालों तक उसे समझ नहीं आता कि किस तरह से वो इस केस को एक्सप्लेन करे। और इसके बाद वो इस फाइल में लिखता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस था और इसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है और इसी केस की फाइल पे इस फिल्म को बनाया गया है। तो ये तो थी एक सच्ची कहानी वेरोनिका की। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार आउट ऑफ 10। उम्मीद है इस मूवी की कहानी आपको पसंद आई होगी।